हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी कैंपस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मानसून इन इंडिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी से मिल सके। मानसून इन इंडिया, ये जो मानसून शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा का एक शब्द है। अरबी भाषा का शब्द मौसिन, यह अरबी भाषा का शब्द है मौसिन, जिससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है सीजन। सीजन यानी ऋतुएं। तो मानसून जो है वो ऐसी पवनें हैं जो एक सीजन में एक दिशा में जा रही हैं, और जैसे सीजन परिवर्तित होता है तो ये फिर दूसरी दिशा में चलनी शुरू हो जाती है। कैसे, इधर देखते हैं हम। ये कुछ पवनें हैं जो एक दिशा में जा रही हैं। ये 6 महीने तक एक दिशा में जा रही हैं। उसके बाद अगली 6 महीने में ये अपनी दिशा परिवर्तित करके इस तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में चेंजेस आते हैं, तो ये पवनें की दिशा बदल जाती है। एक ऋतु में इस साइड जा रही है, दूसरे ऋतु में इस साइड जाएंगे। इसे हम मानसून पवनें कहते हैं। इन्हें हम मौसमी पवनें भी कहते हैं। ठीक है, 6 महीने इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, किस साइड जा रही है वो देखते हैं। 6 महीने ये सी समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ चलती है। गर्मियों में ये 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, और फिर सर्दियों में अगले 6 महीने स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। तो इन पवनों को हम मानसून पवनें कहते हैं। क्लियर है? मानसून पवनों के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो है ओल्ड कॉन्सेप्ट और दूसरा है न्यू कॉन्सेप्ट। जो ओल्ड है ये बेस्ड है थर्मल यानी तापमान पर आधारित है हमारा जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, और जो न्यू कॉन्सेप्ट है इसको डायनामिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। डायनामिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है? जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, थर्मल कॉन्सेप्ट है, यानी तापमान पर आधारित है। एक विद्वान हुए थे जनाब हेली, उन्होंने ये ओल्ड थर्मल कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो ये मानसून पवनें हैं ये तापमान पर आधारित है। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड पार्ट, हीटिंग एंड कूलिंग। तो ये जो मानसून पवनें हैं हीटिंग और कूलिंग, गर्मी पर और ठंड पर आधारित है। कैसे हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक जनरल एग्जांपल है, मान लो कोई भी छड़ी है, कुछ भी राड है, आप उसको एक सबसे गर्म करना शुरू करिए तो क्या होगा, इधर से वो गर्म हो जाएगी लेकिन इधर से ठंडी है। लेकिन धीरे धीरे जो ऊष्मा है, गर्मी है, हीट है, वो इधर से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी और उधर तक चल करके जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी तरल अवस्था में है, गैस अवस्था में है, जब वो गर्म होता है तो वो फैलता है। जब वो गर्म होगा तो वो फैलेगा, और जब ठंडा होगा तो फिर वो सिकुड़ेगा। हम भी इसी तरह से हैं। सर्दियों में हम कैसे रहते हैं, सर्दियों में ऐसे रहते हैं, और गर्मियों में हम खुल करके रहते हैं। उसी तरह बाकी चीजें भी हैं, उनकी प्रकृति भी ऐसी ही है। जब वो ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है, और जब गर्म होती है तो वो फैलती है। इसी पर आधारित है हेली का हीटिंग और कूलिंग का कॉन्सेप्ट मानसून का। कैसे, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। ये समर गर्मियों के लिए और ये विंटर सर्दियों के लिए। क्लियर है? गर्मियों में क्या होता है, जो सूर्य है वो सीधा भारत के ऊपर चमकता है। क्यों चमकता है? ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। 23.5 डिग्री पे है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री दक्षिण पे है ये नॉर्थ, और ये साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सूर्य की जो मूवमेंट है वो इसके बीच में चलती है।
वो कभी इधर ओवरहेड हो जाता है, सीधा वर्टिकल हो जाता है, कभी इक्वेटर पे हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। इसके आगे कभी भी सूर्य वर्टिकल नहीं होता। इसी के बीच में सूर्य की मूवमेंट सारा साल चलती रहती है। क्लियर है? जब सूर्य इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होता है उस समय क्या होता है, यहाँ पे भारत की स्थिति इस तरह से, भारत के मध्य से गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से। क्लियर है? जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होता है, ओवरहेड होता है, तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं भारत के अंदर, जिससे यहां पर तापमान जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है गर्मियों के मौसम। क्लियर है? जब यहां पर तापमान ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, जो है कि हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। गर्म होने से क्या होगी, फैलेगी। जैसे भी बताया मैंने आपने, गर्मी में कोई भी चीज है गर्म होने पर वो फैलती है। तो यहाँ पर जब तापमान ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी और गर्म होकर के फैलेगी। गर्म होकर के फैलने के बाद क्या होगा, उस स्थल से ऊपर उठ करके चली जाएगी। गर्म होगी, फैलेगी, हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ चली जाएगी, जिससे यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या होगा, लो प्रेशर, यानी निम्न वायु दाब, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? किसकी वजह से, गर्मी की वजह से। दूसरा, जो दक्षिण में यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, तीनों तरफ से भारत को समुद्र ने दक्षिण में घेरा हुआ है। ठीक है? अब जो समुद्र है ना तो शीघ्रता से गर्म होता है और ना ही शीघ्रता से ठंडा होता है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये इतना गर्म नहीं होता और ये लैंड पार्ट के मुकाबले में ठंडा ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर रहता है। क्या रहता है भाई, हाई प्रेशर। अब एक रूल है, साइंस का भी है, ज्योग्राफी में भी है, कि जो वायु है, जो वायु है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। वायु जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। यहाँ हाई है, यहाँ लो है, वही कंडीशन है। तो यहां से जो वायु है यहां से अंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती है, इस तरह से। क्लियर है? तो इस तरह से जो गर्मियों में पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं 6 महीने के लिए, इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। इसे हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहते हैं, आइए हम समझते हैं कि किसी पवन का नाम क्यों रखा जाता है। इधर देखिए, इधर है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। पवन जिस दिशा से आती है उस दिशा से उसका नाम जनरली रख दिया जाता है। और वो नॉर्थ से आ रही है, उत्तर से आ रही है, तो उसका नॉर्दर्ली विंड नाम रख दिया जाता है। साउथ से आ रही है तो साउदर्न विंड नाम रख दिया जाता है। वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्न विंड, जैसे जेट स्ट्रीम्स है, उसकी डायरेक्शन ऐसी है अर्थ के ऊपर, वेस्ट से आ रही है तो उसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। इसी तरह ये जो पवनें जा रही है ये ना तो साउथ से जा रही है ना वेस्ट से जा रही है, तो फिर बीच में से जा रही है। इनकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे साउथ भी आ गया, वेस्ट भी आ गया, दोनों ही आ गए, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? तो इस डायरेक्शन से आने से हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। क्लियर है? अब ये समुद्र के ऊपर से आ रही है तो ऊपर साथ मॉइस्चर को भी कैरी करके लाती है। उसको थोड़ी देर में देखेंगे क्या प्रोसेस है फिर आगे। ठीक है? इस तरह से 6 महीने चलने के बाद अंदर आ जाती है। अब क्या है, सर्दियों का मौसम आ गया, उत्तर भारत में अब ठंड आ गई। 6 महीने ठंड रहती है, 6 महीने गर्मी रहती है। जब यहाँ पर ठंड आ गई फिर क्या होगा, तो यहाँ पर सर्दी बढ़ जाएगी। सर्दी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो हवा थी वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद हवा क्या करेगी, सिकुड़ेगी, सिकुड़ के वो भारी हो जाएगी, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा भाई, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और उसके कंपैरिजन में जो समुद्र है वहां पर लो प्रेशर रहेगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। अब वही वायु किधर चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो वायु अब यहां से बाहर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? अब ये किस डायरेक्शन से आ रही है, ये आ रही है इस डायरेक्शन से। यहाँ
नॉर्थ भी आ गया और ईस्ट भी आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाली जो पवने हैं वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। सर्दियों में 6 महीने पवने इस तरफ जाएंगी और गर्मियों में 6 महीने पवने इस तरफ चलती थी। क्लियर है? तो ये हमारा हैरी महोदय कॉन्सेप्ट था जो बेस्ड था हीटिंग पे और कूलिंग पे। क्लियर है? अब जब ये पवने भारत के अंदर आती हैं तो सबसे पहले दक्षिण भारत से टकराती है। दक्षिण भारत में यहां पर केरल, दक्षिण भारत में केरला। क्वेश्चन ये आया कि सबसे पहले जो मानसून पवने हैं वो कहां पर आती हैं, तो ये सबसे पहले दक्षिण भारत में केरल में आती है। क्लियर है? जब दक्षिण भारत में केरल में वो एंटर करती है तो वो एक तारीख है 1 जून। 1 जून को ये केरल में आ जाती है और इस तरह धीरे धीरे जब अंदर चलती है तो लगभग ये इसको 15 जून तक पूरे भारत को 15 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेती है। ठीक है? 1 जून को सबसे पहले एंटर करती है दक्षिण भारत में केरला में और 15 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेती है। ठीक है? अब आगे देखिए, जब ये मानसून पवनें भारत के अंदर आती हैं तो ये अब इसने एंटर किया यहां से तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक चली गई इस तरफ और एक आ गई इस तरफ। ये होगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और जो इधर से जा रही है इसे कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच। ये अरेबियन सी ब्रांच हो गई और वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गई। ठीक है? जब ये समुद्र से ऊपर से चल रही है तो काफी मात्रा में नमी को, मॉइस्चर को ग्रहण कर लेती है और यहां पर जब अंदर एंटर करती है तो यहां एक पर्वत श्रेणी है। कौन सी भैया? हिमालयस। हिमालयस पर्वत है तो ये यहां से आकर के हिमालय से टकराती है। यहां पर आकर ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो इस तरफ जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ और एक इधर गंगा के मैदान में। एक नॉर्थ ईस्ट में और एक गंगा के मैदान में। जो नॉर्थ ईस्ट में जाता है यहाँ पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं मेघालय में। जब ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ों से टकराती है तो उसके अंदर जाकर के ये पवने जो हैं फंस जाती हैं क्योंकि वो एक फनल शेप की तरह पहाड़ियां हैं और वहां पर फंस कर ये लगातार वर्षा करती रहती है। और यहाँ पर ये वे स्थान है जहां पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। मासिनराम और चेरापूंजी, मासिनराम और चेरापूंजी यहाँ पर है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां में और ये यहाँ पर आगे टकराती हैं और लगातार काफी समय तक वर्षा करती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। जो दूसरी ब्रांच है उसकी वो गंगा के मैदान में उस तरफ चलती है और बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है? उसको वहां तक जाने में काफी समय लगता है। 15 जुलाई तक ये पूरे भारत को कवर कर लेती है। जब ये इधर से आगे जा रही हैं तो वर्षा की मात्रा जो है कम होती रहती है। यहाँ पे आकर हिमालय से टकराती हैं और वर्षा करती हैं। यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता की बात करें तो लगभग यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो होती है 105 के आसपास। 120 सॉरी 120 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा करती है कोलकाता में। आगे बिहार में जाती हैं तो वहां पे 105 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा करती हैं। तो दिल्ली तक आ जाती हैं तो यहाँ पर ये 56 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा करती है और आगे चलती तो उनकी वर्षा की मात्रा कम होती रहती है। क्यों? यहाँ पर तो समुद्र था, मॉइस्चर कैरी कर ग्रहण करती रहती थी, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगी लैंड पार्ट है, स्थल है, तो यहाँ मॉइस्चर को नहीं मिलता। जो मॉइस्चर होता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होता रहता है और आगे जाते जाते इनकी वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती रहती है। ये तो थी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। क्लियर है? दूसरा है अरेबियन सी ब्रांच। जब ये इधर से आगे जाती है तो इन्हें यहाँ पर मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स। क्या मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और यहाँ तेजी से फिर वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। और अचानक से यहाँ पर टकराती है तो मूसलाधार वर्षा शुरू होती है।
केरल में, जिसे हम क्या कहते हैं, मानसून बर्स्ट, मानसून बर्स्ट, मानसून प्रस्फोट, हिंदी में प्रस्फोट। क्लियर है, इसे हम कहते हैं मानसून प्रस्फोट। उसके बाद ये पवनें और आगे चलती हैं, पश्चिम बंगाल के साथ साथ चलते हुए फिर इधर से एंटर करती हैं, नर्मदा तापी की वैली से मध्य भारत के अंदर जाती हैं और वहां वर्षा करती हैं। और जो इसकी तीसरी ब्रांच है अरेबियन ब्रांच की, वो यहाँ से राजस्थान से होती हुई आगे जाती है, उस ब्रांच में आकर मिल जाती है और हिमालय से टकरा करके आगे जाकर के वर्षा करती है। तो इस तरह से अरेबियन की ब्रांच आगे चलती है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सितंबर आते आते जो सूर्य है वो अभी दक्षिण की तरफ जाना शुरू होता है, जिसकी वजह से अंदर यहाँ पर जो है गर्मी है वो कम होना शुरू हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद जैसे ही सूर्य वापस जाता है, ये पवनें भी वापस जाना शुरू कर देती है, और ऐसे जैसे आई थी और वैसे ही ये लौटना शुरू कर देती है। लौटते हुए एक खास बात है, लौटते हुए तो ये वर्षा नहीं करती क्योंकि स्थल के ऊपर से आ रही है, मॉइस्चर की कमी है इनके पास, लेकिन लौटते हुए जब ये बे ऑफ बंगाल से गुजरती हैं, बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं, तो ये यहाँ से मॉइस्चर कैरी कर लेती हैं। लौटते हुए यहाँ पे तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा करती है, लौटती हुई मानसून। रिवर्स जब रिट्रीट होता है मानसून का, तो वापिस जाते हुए तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो ये हमारा मानसून ऑफ इंडिया, ये था हमारा हेली का थर्मल बेस्ड कॉन्सेप्ट। कौन सा भैया? थर्मल बेस्ड कॉन्सेप्ट। इसे हम ओल्ड कॉन्सेप्ट भी मानते हैं। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डायनेमिक मानसून को डिस्कस करेंगे। काफी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम 2 पार्ट्स में इसको बना रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कल वो आपका नया वीडियो आपको मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।